होगा तो भाव से ही परमात्मा रीझेंगे। भाव बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भाव से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। संत कहते ना, एक भक्त है हट्टा कट्टा मोटा ताजा, पर वो घर में रहता है कितना, वो 1.5 सेर खाता है। अब घर में जब कोई काम नहीं करता तो माता पिता को कैसे लगता है, बोल चल तुम कल कहीं काम कर, घर में बैठा रहता निठल्ला होकर के। और जब वो काम नहीं करता तो माता पिता उसे निकाल देते। इतना घर में शेर शेर भर खाता है, घर में बैठा रहता है, न कुछ काम का न धाम का, निकलो घर से बाहर। निकाल दिया, अब निकाल दिया तो वो जाए कहां। समाज में इधर उधर देखता, बोले कौन रखेगा मेरे पास में। तब तक देखा कि एक बाबा जी बैठे, सुदृढ़ हैं, स्वस्थ हैं, मोटे हैं, ताजे हैं, प्रसन्न हैं। बाबा जी के पास में पहुंच गया, महाराज जी शरण दो, आश्रम में जगह दो। बिल्कुल भक्तराज, सबके लिए आश्रम में जगह है, पधारो। महाराज जी एक बात है, भूख बार बार लगती है, ज्यादा खाता हूं, कोई बात नहीं है। पंगत कितनी बार होती है आश्रम में? बोले सुबह भी होती, सायंकाल भी होती। बोले और ज्यादा भूख लगे तो 4 बार पंगत करना। बोले तब तो अच्छी बात है। करना क्या पड़ेगा महाराज जी आश्रम में? बोले कुछ नहीं करना है, राम राम जपना है, भजन करना है भगवान का। बोले ये तो अच्छा हो गया, अच्छी जगह मिल गई है, 4 बार चकाचक भोजन और भगवान का नाम जपना। अब वो ऐसे ही करता है, चकाचक खूब भोजन होता है, मलाई रबड़ी खूब घुटती है आश्रम में, प्रसन्न मन से भोजन करता है। दिन निकाल तो वो सोचता है इतने सुखी, बोले आहा इतने सुखी तो हम कभी नहीं थे। कोई टोकने वाला कहने वाला नहीं, बस खाली राम राम जपना है, जप रहे आराम से। वो संतों का तो आश्रम है, खूब भंडारे चकाचक चलते हैं, खीर पूड़ी खूब बनती है। कोई यजमान फिर आया तो बोले आज हमारी तरफ से, तो बोले आज हमारी तरफ से, तो कल तुम्हारी तरफ से, चलता है। कुछ दिन के बाद में आश्रम में आ गई एकादशी। आज जब आश्रम में एकादशी आई तो देखा, बोले रसोई घर में तो आज कुछ चहल पहल दिखाई नहीं दे रही है, क्या हो रहा है? इधर उधर झांका, महाराज जी के पास पहुंचा। महाराज जी रोज चकाचक 4 बार भोजन होता था, आज तो रसोई घर खाली पड़ा है, बर्तन सूखे पड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा। बोले तुमको पता नहीं है? बोले ना। बोले आज एकादशी है, सबको एकादशी रहना होता आश्रम में। बोले महाराज जी एकादशी इसका मतलब क्या? बोले मतलब क्या, भोजन नहीं बनेगा और क्या है, प्रसाद नहीं बनेगा, निराहार रह करके, व्रत रह करके भजन करना है। बोले महाराज जी तो गड़बड़ हो गया, कैसे भजन होगा? 4 बार खाने वाला आदमी, 6 बार खाने वाला आदमी, महाराज जी मेरी से एकादशी नहीं होती है, कुछ बतला दो ना, कोई दूसरा उपाय बतला दो। बोले तो आश्रम में तो नहीं बन सकता है। बोले आश्रम में नहीं बनेगा महाराज जी, तो सूखा रसोईया से बोल दो कुछ हमको सूखा राशन दे देगा, मैं आश्रम से बाहर एक किसी पेड़ के नीचे बैठ करके वहां बना लूंगा। महाराज जी का ठीक है, इसके लिए सूखा राशन दो। और सूखा राशन दिया। जब सूखा राशन दिया तो 1.5 सेर आटा, घी, दाल, चावल, दूध और सारा सामान सब्जी आदि लेकर के वो आया। आकर के पेड़ के नीचे बैठने लगा तो महाराज जी ने कह दिया था, देखो भैया आज एकादशी है, वैसे तो भोजन बनता नहीं है और तूने निवेदन किया है तो मैंने सूखा राशन दिलवा दिया, तो ठाकुर जी को भोग लगा के ही पाना, बिना ठाकुर जी के भोग लगा के मत पाना। बोले ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगा करके पाएंगे। मन से इसने प्रसाद बनाया। अब मन से प्रसाद बना करके
थाल में सजा लिया। बात याद आ गई, महाराज जी ने कहा था कि भैया भोग लगाना है। बैठ गया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाता रहा गाता रहा गाता रहा, फिर भी ठाकुर जी नहीं आ रहे। बोले ठाकुर जी क्यों नहीं पधार रहे हो? आज ना तो यहाँ कोई आचमनी है, ना कोई शंख है और ना कोई घंटी है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी ठाकुर जी नहीं आते। बोले ठाकुर जी का इस बात की उसमें हो कि आज मंदिर में 56 भोग मिलेगा, उस भरोसे मत रहना। वहां से मैं भी भाग करके आया हूँ, आज एकादशी है, वहाँ ठंडन गोपाल है, कुछ है नहीं व्यवस्था, खाना हो तो यहीं आना पड़ेगा। परमात्मा भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, सहजता देखते हैं। इस भक्त की जब सहजता को देखा है तो मेरे राम जी आज भगवती को, सीता को साथ में लेकर के प्रकट हो गए। और जब साथ में लेकर के प्रकट हुए, बोले आहा, ऐसी बलिहारी झांकी, ऐसी सुंदर झांकी। सोचता है मन में, बोले मैंने तो एक को बुलाया था, ये 2 आ गए हैं। बरस झांकी सुंदर, पधारो, बैठो। फिर 2 को देखता है, फिर अपनी रोटियों को देखता है। व्यवस्था तो एक की थी, यहाँ 2 आ गए हैं। कोई बात नहीं, झांकी सुंदर है, अच्छा लग रहा है। भोग लगाइए। भोग लगाते उनको देखता है, रोटियों को देखता है। बोले कुछ बचेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आज हमारी भी एकादशी हो जाएगी। पवाया है भगवान को, स्वयं पाया है। एकादशी बीत गई, आश्रम में पहुंच गया, फिर वो 4 बार भंडारा करने लगा। अब अगली एकादशी फिर आई। जब अगली एकादशी फिर आई तो महाराज जी के पास पहुंचा। महाराज जी आज हमारे राशन की व्यवस्था बढ़ा देना। बोले क्यों? बोले आपने कहा ठाकुर जी को भोग लगाओ, हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वहां एक को बुलाते हैं तो एक के साथ में 2-2 आ जाते हैं। आज 1.5 सेर से काम नहीं चलेगा, आज तो 3 सेर चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। महाराज ने कहा रसोई दे दो 3 सेर। फिर व्यवस्था हुई, लेकर के आया, भाव से उसने भोजन बनाया। भोजन बनाते हुए फिर गुनगुनाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भाव से सहजता से बुलाया तो मेरे राम जी सीता जी के साथ कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा। राम जी आए तो अभी तो सीता जी को लेकर के आए थे, तो अब लक्ष्मण जी को लेकर के साथ में आ गए। फिर देखा, बोले ये क्या हो रहा, एक को बुलाते तो 2 आते हैं, 2 को बुलाते तो 3 आ जाते हैं। कौन है ये? बोले मेरा भाई हो। कौन? बोले एक को बुलाते हैं तो पत्नी को ले आते हैं, 2 की व्यवस्था की तो आप 3 को ले आ रहे।
तुम्हारे चेहरे से तो कहीं नहीं लग रहे कि तुम्हारी शकल के हैं, ना शकल से लग रहे हैं, ना स्वरूप से लग रहे हैं, ना नेचर से लग रहे हैं। पर हाँ, लेकिन झांकी अच्छी है, सुंदर स्वरूप है, अच्छा लग रहा है। लगाओ भोग लगाओ, बचेगा तो देखा जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लगाओ भोग। फिर तीनों को देखता है, फिर रोटियों को देखता है, एकाध बचेगी तो बचेगी, नहीं तो एकादशी हो ही जाएगी। पवा दिया, चला गया आश्रम। एकादशी बीत गई, फिर 4 टाइम का भंडारा आश्रम में शुरू, फिर चकाचक लेता है। तीसरी एकादशी फिर आई, अब महाराज जी के पास पहुंच गए। महाराज जी, इस बार 3 शेर से काम नहीं चलेगा, इस बार 7 शेर चाहिए हमारे लिए, 7 किलो चाहिए। बोले क्यों? बोले वहां एक थोड़ी आता, वहां तो फौज लग जाती है, एक को बुलाओ, दूसरा को बुलाओ, तीसरा, दौड़े दौड़े चले आते हैं सब। महाराज जी सोचते क्या बोल रहा है। महाराज जी रसोईया से कहा, इस समय 10 किलो दे दो। अब 10 किलो राशन लेकर के, घी दूध सब्जी आदि लेकर के पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तो बैठ गया। पीछे से महाराज जी बोले, देखते हैं करता क्या है, 10 किलो तो अकेला खाता नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है। भाव से, सहजता से पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज इस भक्त ने क्या किया? भोजन बनाया नहीं, सूखा राशन रखा है। बोले आज पहले बुला करके देख लेते कितने आते हैं, तब देखा जाएगा। जब भाव से बुलाया तो नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भाग पाणौ महा। आज तो केवल राम जी नहीं, अपितु संपूर्ण राम दरबार आ गया है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और हनुमंत लाल। अब देखता है, बोले एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, अब 3 को बुलाया तो देखो लाइन लग गई, फौज आ गई है पूरी। बोले अच्छा रहा, आज आने दो, आज बनाया तो नहीं मैंने, आज बोलूंगा बनाओ, घोटो, आटा लगाओ और खाओ। जब आ गए सब, बोले आ गए हो? राम जी एक को बुलाते थे तो सीता जी को लाते थे, सीता जी चलो कोई बात नहीं, फिर लक्ष्मण जी को ले आए, फिर भी कोई बात नहीं, और तीनों को बुलाया तो आज किस किस को ले आए? बोले 2 भाई और हैं मेरे। बोले ये भी तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ ये भी हमारे भाई हैं। बोले ये तीसरे? बोले इंसान तो इंसान आता है, तुम तो यहाँ जानवरों को लेकर के आ गए, हनुमंत लाल जी भी साथ में। बोले हम बुलाते हैं इंसानों को, यहाँ तो जानवर को साथ में लेकर के आते हैं। तो ऐसा है, ये राशन रखा हुआ है, और बनाओ, खुद पाओ और हमको भी पकाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भरत जी भंडारी बन गए। भंडारी बनते हुए भरत जी आटा गूंथने लगे। हनुमंत लाल जी उचक उचक करके इधर उधर सफाई करने लगे। मैया सीता जो है वो प्रसाद को पकाने लगी है। मैया सीता की सहायता करने के लिए
रिद्धि सिद्धि भी आ गई है। और जब आज मैया सीता प्रसाद को बनाती है और बनकर के प्रसाद तैयार होता है, तो आज जब ऋषि मुनियों को पता चलता है कि आज मैया सीता ने प्रसाद को पकाया है, तो ऋषि मुनियों के झुंड वहां आने लगते हैं। ये बैठ करके देखता है, देखो तो सही, एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, चलो कोई बात नहीं, आज 5 आ गए। 10 शेरहाट आया तो सोचा कुछ बच जाएगा, लेकिन अब तो यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी, अब कुछ नहीं बचने वाला है। आज तो मेरी एकादशी हो ही जाएगी। और मैया सीता जब राम जी से बोल पड़ा, बोले मेरी भी एकादशी करवा दोगे क्या? कुछ नहीं बचेगा, आज लगता है एक दाना भी नहीं बचेगा, सब पवा दोगे, सब पवा दोगे। ये बातें कर रहा है, गुरुजी पीछे से आ गए। जब गुरुजी आ गए, बोले गुरुजी आप ठीक आ गए यहाँ, यदि आप नहीं आते तो आप क्या सोचते? देखो सही, आपने कहा ठाकुर जी को भोग लगाओ, तो मैंने 1 को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, फिर सीधे 5-6 आए, अब तो पूरा झुंड का झुंड आ गया। क्या करूं गुरुजी? गुरुजी ने कहा मेरे लिए तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये तुम्हारा सूखा राशन दिख रहा है, तुम दिख रहे हो। बोले नहीं गुरुजी, ये सब सामने है। भक्त बोल पड़ा राम जी से, राम जी मेरे गुरुजी को भी दर्शन कराओ ना, मेरे गुरुजी को भी दिखाओ ना। राम जी बोल पड़े, गुरुजी ज्ञानी हैं, गुरुजी ध्यानी हैं, जानकार हैं, लेकिन तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं हैं। और मैं मिलता हूं किसके लिए? मैं सरल लोगों के लिए मिलता हूं, मैं सहज लोगों के लिए मिलता हूं, जो समग्रता के साथ में और पूर्णता के साथ में, तत्परता के साथ में अपने आप को उड़ेल देते हैं, मैं उनके लिए ही प्राप्त होता हूं। बोले गुरुजी, ये राम जी बोल रहे हैं कि गुरुजी सरल बनेंगे तो ही मिलेंगे। गुरुजी के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगे कि मैंने जीवन भर सेवा की है, जीवन भर शुश्रूषा की है, आराधना की है, फिर भी मेरे लिए ठाकुर के दर्शन नहीं हुए, और आज इस भक्त के लिए ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं। मैं कैसे सरल हूं। बार बार निवेदन करता है भक्त राम जी से, प्रभु मेरे गुरु जी को दर्शन करा दो। राम जी प्रकट हो गए, और जब राम जी प्रकट हुए हैं तो गुरुदेव उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, भाव से जो भी भजे सुभव से बेड़ा पार है। परमात्मा के लिए आपकी समग्रता, दत्त चित्ता, पूर्णता चाहिए। देह गेह की हम सुध खो बैठे,